बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओएन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों तकर्रियों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था, जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हलकों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे ISI ने रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बाद सीनियर अहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त के ISI जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फौज के साथ मुसाहलत पर आमादा कर सकता है तो वो सिर्फ बुशरा बीबी ही हैं जो फौज से मुसाहलत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मुसाहलत के खिलाफ हैं। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजिमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजिमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दिया है। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ये खदशात इमरान खान को बताए। उसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे उताब आए। इमरान खान ने इन्हें हलफ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान सरकारी उमूर और घर के फैसलों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते। रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी के कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर उनसे चेहरा शनासी भी करवाते थे। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने उड़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे, उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा।
बरतानवी जरीदा द इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रुरी, तबादले, हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जमा किए गए सबूतों के बाद उसे समझाना आसान हो गया। बानी PTI की पीढ़ी से शादी की खबर उनके लिए हैरान कुन बात थी। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गईं। बुशरा तस्कीन ने कहा, बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। बानी PTI माहिरीन के बजाय बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बोहतान का निज़ाम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारुर का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बानी PTI के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। आज मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बनी गाला को इन्होंने मनी गाला बनाया हुआ था। बुजदार से लेकर अहम तरीन तकर्रुरियां जादू टोने से होती थीं। बानी PTI की अहलिया सियासी और बानी PTI को कंट्रोल करने का हिस्सा थी। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख ख़राब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाल क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने आलमी जरीदे की बुशरा बीबी पर रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। कहा कि 4 साल तक कोच और पीनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। ये बड़े सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैरेट कॉलेज वाना का दौरा, खवारजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा, कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़य्युन आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया और कहा, दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालफत की थी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वो इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजों के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद भी मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदयाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाजी ने कहा कि PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली सरदार हसन इब्राहिम का राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ पर बतौर गवाह जिरह मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठा दिए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में ई चालान का नफाज हैवी ट्रैफिक हादसात को ना रोक सका। हद रफ्तार के दावे भी दावे ही रह गए। चंद घंटों के दौरान डंपर और ट्रेलर की टक्कर से 2 कीमती जानें चली गईं। रवां साल 229 शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात का निशाना बने। ट्रेलर हादसात में सबसे ज्यादा 87 शहरियों ने जानें गंवाई। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों के हादसात में 31 शहरी जाँ बहक हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी गाड़ियां कराची में रजिस्टर्ड नहीं, जिसके बायस ओवर स्पीडिंग की सूरत में ई चालान नहीं हो पाते। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में स्टार बैटर बाबर आजम की सेंचुरी। सईद अनवर की 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब। बाबर आजम का गुफ्तगू में कहना था कि खुद उन्हें, अवाम और टीम को उनकी सेंचुरी का इंतजार था। 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद सेंचुरी बनाने की खुशी है। बाबर आजम के साथ उम्दा शराकत करने वाले मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सबको बाबर आजम के फॉर्म में आने का इंतजार था। बाबर की फॉर्म टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कैप्टन शाहीन शाफरीदी ने कहा, हम सब खुश हैं। शाहीन ने बाबर आजम को गले लगाते हुए तस्वीर में दोस्ती का लफ्ज़ भी लिखा। दूसरे वनडे में बाबर आजम की उम्दा इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर। अमेरिका के सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर संजीदगी से गौर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि सऊदी अरब F-35 और दीगर लड़ाका तैयारों समेत बड़ी तादाद में तैयारे खरीदना चाहता है। अमेरिका दुनिया की बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते तय मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि ये मुलाकात से बढ़कर होगी। मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पीर को सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती काउंसिल के मुसव्विदे में सदर ट्रंप के मुजवज़ा बोर्ड ऑफ पीस का खैर मकदम पाकिस्तान, अमरीका, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की के करारदाद की हिमायत। रूस ने गज़ा में आर्म बोर्ड की तश्कील या फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती के मुतबादिल करारदाद जमा करा दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराजी तहसीन। कहा कि मार्के हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चौरंगी तक पिंक बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इब्तदा में नए रूट पर सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को रोजाना सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध चाहती है खवातीन एतमाद के साथ तालीमी, मुलाजमत और ज़ाती मामलात निपटा सकें। खुदकुश धमाके के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज से केसेस की समाअत का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार का तासीती रेफरेंस और जनरल बॉडी इजलास आ चुका। खुदकुश धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुमन और दीगर शोहदा के लिए फातिह ख्वानी और वकला की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से NHS इंग्लैंड को तकरीबन 240 मिलियन के इजाफी अखराजात अदा करने होंगे। हेल्थ सेक्रेटरी की मज़म्मत। T20 ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियां। इवेंट में शरीक टीमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के स्क्वाड आज शाम प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में ब्लाइंड विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 221 रन से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 331 रन स्कोर किए। महरीन अली ने सिर्फ 78 गेंदों पर 230 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। डबल सेंचुरी स्कोर करने वाली पाकिस्तानी बैटर महरीन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। सिंध हुकूमत ने 35वीं नेशनल गेम्स का गाना रिलीज कर दिया। गाने में चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। नेशनल गेम्स की टॉर्च का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। टॉर्च खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दी गई। टॉर्च मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके वापस कराची पहुंचेगी। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स 34 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में होंगे। कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम पर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज। मेंस एलीट इंफरादी टाइम ट्रायल में सुई सदरन गैस के सईद आकिब शाह फाते रहे। वेमेन एलीट इंफरादी टाइम ट्रायल में सुई सदरन गैस की राबिया गरीब ने कामयाबी हासिल की। मेंस जूनियर इंफरादी टाइम ट्रायल में सिंध के अब्दुल वाहिद ने फतह हासिल की। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 16वें रोज़ आज मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी फेस्टिवल में आज 4 बजे फिल्म नामालूम अफराद की स्क्रीनिंग होगी। थिएटर प्ले बैक टू स्कूल शाम 7 बजे पेश होगा। कुवैत और पाकिस्तान के ग्रुप्स की डांस परफॉर्मेंसेस शाम 7 बजे होंगी। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के नाम पर दुबई में टावर तामीर किया जाएगा। शेख ज़ैद रोड पर बनने वाला 56 मंजिला शाहरुख टावर 10 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगा, जबकि उसके मरकजी दरवाजे पर शाहरुख खान का मुजस्समा भी नस्ब किया जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील 2029 में मुतवक्के है। टावर में फ्लैट की कम से कम कीमत $4,60,000 यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है।